नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 3 घातांक प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें तीसरा प्रश्न का चौथा प्रश्न आपके सामने है। 27 का घात 2/3 भागित 27 का घात 1/3 गुणित 27 का घात 4/3। तो जैसा साथियों हम पहले प्रश्नों में भी हल किए हैं, यदि कहीं पर भागित और गुणा दोनों प्रकार के, जैसे यहाँ पर भी दोनों प्रकार की चीज़ें हैं, तो किस हिस्से को पहले हल करेंगे? तो हमारा जवाब है पहले हमको हल करना है भाग को, फिर उसके बाद हल करना है गुणा को। यदि यहाँ धन का भी आता तो हम इसको तीसरा प्रायोरिटी देते, तीसरे नंबर पे हल करते, और उसके बाद सबसे लास्ट में हल करते घटाने वाले हिस्से को। तो हमारा पहला हिस्सा यहाँ पर केवल भाग और गुणा है, तो पहला हिस्सा हम इन दोनों को हल करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ इसका गुणा करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो 27 का घात 2/3, और यहाँ भाग देखिए एक और यहाँ पर नियम आता है कि a का घात n है और भागित हमने a का घात n करना है। तो a का घात क्या हो जाएगा? m ऋण n होता है। आधार संख्याएं यदि बराबर हैं तो उसको एक बार लिख के इसके घात को इसके घात से, मतलब पहले वाले घात से दूसरे वाले घात को घटाना है। तो यहाँ भी देखिए 27 है, यहाँ भी 27 है, तो हमने एक बार लिख लिया, और इसका घात है 2/3 ऋण इसका घात है 1/3। इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हो और गुणा करके यहाँ 27 का घात है 4/3, यह आप हल कर सकते हैं। तो 27, अब यहाँ देखिए नीचे क्या है, संख्याएं बराबर हैं, हमने 3 ले लिया, और ऊपर में आ गया 2 ऋण 1 गुणित 27 का घात 4/3। अब यहाँ हो जाएगा 27 का घात 2 में से 1 गया तो 1/3, और गुणित यहाँ 27 का हो गया 4/3। अब दूसरा नियम ये कहता है कि a का घात यदि n है और उससे हमने a के घात m वाले को गुणा किया, मतलब दोनों संख्याएं बराबर हैं लेकिन घात उनके जो भी हों उनका गुणा यदि किया जाता है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 27 है, नीचे में 1 बराबर, ऊपर में घात है 1/3 और यहाँ पर घात है 4/3, दोनों आपने जोड़ दिया। अब क्या होगा? 27 आधार बराबर है, इसलिए जो हर है उसके बराबर है, इसलिए हमने 3 रख दिया, 1 और 4 यहाँ पर जुड़ेंगे तो 27 का घात हो जाएगा 5/3। ये यहाँ तक के हमको हल करना था, और इसके बाद इसको और क्या कर सकते हैं तो इसको हम देखते हैं आगे हल करके और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। आप गुणा करके देखिए, 3 तिया 9 तिया 27। मैं यहाँ पर आगे लेके जाता हूँ इसको, मतलब हमने 3 को 3 बार लिखा तो इसलिए 3 का घात हो गया 3, और बाहर में घात हो गया 5/3। कोष्टक तोड़ेंगे तो बाहर के घात का भीतर के घात का बाहर के घात के साथ गुणा हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 का घात आ जाएगा 5, और 3 का घात यदि 5 आता है तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 करते हैं, तो यहाँ 5 बार 3 का गुणा करने से उत्तर आपको मिलेगा 243। आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न हल होगा और ये आपका उत्तर होगा। तो पिछले वीडियो भी हमने बनाए हैं, उसको भी आपने देखा है, और उन सब की सहायता से बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।